इस पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रिंसिपल ने डानी और जोहाना को झगड़ते हुए पकड़ा और उन्हें ऐसी सजा सुनाई कि अब उन्हें कुछ दिनों तक साथ रहना होगा ताकि आपसी समझदारी सीख सकें। तो चलिए कहानी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। दोनों कोशिश करते हैं अच्छे से रहने की, लेकिन डानी के मुंह खोलते ही जोहाना का पारा चढ़ जाता है और फिर से पकड़े जाते हैं, ये साबित करते हुए कि ये दोनों बिना लड़ाई के साथ नहीं रह सकते। और तभी समझ आता है ये लड़ते इसलिए हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार इसी लड़ाई में छुपा है। प्रिंसिपल अब इन्हें और भी करीब रखता है और डानी हंसता है जब जोहाना होमवर्क भूल जाती है और जोहाना उसे दोष देती है कि डानी ही उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। टीचर गुस्से में दोनों को पूरे मैदान के 20 चक्कर लगाने की सजा देती है। डानी तब कहता है कि उसने असल में अपना होमवर्क पूरा किया था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बताया ताकि वो उसके साथ पनिशमेंट में भागीदार बन सके, क्योंकि उसने दिल से वादा किया था कि वो उसका लव बॉडीगार्ड बनेगा। अब जोहाना का दिल थोड़ा पिघलने लगता है क्योंकि डानी के घमंडी एटीट्यूड के पीछे एक नर्म दिल छुपा है। लेकिन जब वो डानी को चाव को गुलाब देते देखती है तो उसके अंदर खून उबलने लगता है। डानी चीजें संभालने की कोशिश करता है और जोहाना को जानू कह देता है और जवाब में जोहाना उसे ऐसा थप्पड़ मारती है कि डानी की दुनिया हिल जाती है। फिर वो डानी की मदद करती है स्कूल से भागने में और रास्ते में दोनों देखते हैं कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे हैं जो निकला उनका टीचर। जोहाना बिना डरे टीचर को बचाती है, लेकिन गुंडे तो प्रोफेशनल हैं और बच्चों से डरते नहीं। तभी जोहाना बोलती है, अब तुम मेरी असली ताकत देखोगे। जैसे ही वो अपनी मार्शल आर्ट्स चालें दिखाने को जाती है, कुछ अदृश्य ताकत उन गुंडों को पीटना शुरू कर देती है जैसे कोई भूत। और जोहाना कहती है ये मेरे पापा की आत्मा है। बाद में पता चलता है कि ये गुंडे असल में उसी टीचर के पुराने स्टूडेंट्स थे जिनको उसने फेल किया था। उनमें से एक तो अब माफिया का हिस्सा है और अब डैनी और उसके दोस्तों को मारने की धमकी दे रहा है। सब डर जाते हैं और प्रोफेसर के ऑफिस में घुसकर माफिया बॉस का एड्रेस ढूंढते हैं, लेकिन प्रोफेसर तो वहीं लेटा होता है। डानी छुपते छुपते प्रोफेसर के बदबूदार पैरों की वजह से बेहोश हो जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन टीम एड्रेस निकाल लेती है। फिर प्लानिंग शुरू होती है, लेकिन प्लानिंग कम, डानी के मजे ज्यादा लिए जाते हैं। सब खतरनाक लुक में तैयार होकर माफिया की मीटिंग में पहुंचते हैं जहां वो आदमी मौजूद है जो उनकी मदद कर सकता है। लेकिन तभी उनकी पोल खुल जाती है और जैसे ही जोहाना एक पिस्तौल देखती है, उसकी दर्दनाक बचपन की यादें लौट आती हैं और वो बेहोश हो जाती है और डानी का हाथ थाम लेती है जिसे वो अब छोड़ नहीं पा रही। डानी वहीं रुकता है उसकी देखभाल के लिए और पहली बार जब वो जोहाना को ध्यान से देखता है, उसे समझ आता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। उसके बाद जोहाना अपनी बीमार दादी से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और उसे बताती है कि डैनी उसे पसंद है। फिर वो क्लास में उसकी तरफ दौड़ पड़ती है क्योंकि अब डानी से दूर रहना उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन चुका है। तभी स्कूल की रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है, अब लड़के लड़कियों का किस करना सख्त मना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे स्टूडेंट्स के हार्मोन पूरे तूफानी मोड में हैं और अब सब इस नए रूल से बचने की स्कीमें बनाने लगते हैं। डैनी को भी आइडिया आता है। वो एक ऐसा कोना ढूंढता है जहां सीसीटीवी कैमरा ना पहुंचे और उसे छत यानी टेरेस परफेक्ट लगती है रोमांटिक मोमेंट्स के लिए। फिर वो जोहाना के लिए एक दिल से भरी लव लेटर लिखवाने में मदद मांगता है जिसमें वो उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी और वो सब कुछ लिखता है जो उसके दिल को रोशन करता है। डानी खुद को शायर समझने लगता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां ये सुन लेती हैं और पूरे स्कूल में ये रूमर फैल जाता है कि डैनी किसी को प्रपोज करने वाला है। डानी डर जाता है और वो चुपचाप अपनी लव लेटर छुपा देता है, लेकिन गलती से जोहाना वो लेटर पकड़ लेती है और अपना इंग्लिश ऐसे समझकर टीचर को दे देती है। डानी जान जाता है और पूरी स्पीड से क्लास की तरफ भागता है, बट इट्स टू लेट। टीचर पहले ही लव लेटर पढ़ रही होती है और अब मुसीबत ये है कि उसे लगता है डानी ने ये चिट्ठी उसे लिखी है। डानी घबरा जाता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसी वक्त खबर मिलती है कि जोहाना की दादी को ब्रेन कैंसर है। ये सुनकर जोहाना अंदर से टूट जाती है। वो बिना मन के क्लास साफ कर रही होती है और गलती से टीचर स्लिप करके जमीन पर गिर जाती है, सीधा अपना पिछवाड़ा लेकर। अब टीचर गुस्से में असली कल्प्रिट ढूंढ रही होती है और जैसे ही जोहाना खुद को आगे लाने लगती है, डानी बीच में आ जाता है और उसकी जगह ब्लेम ले लेता है क्योंकि उसे पता है कि जोहाना को अब भी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डानी को टीचर का पनिशमेंट मिल जाता है और उसी दौरान जोहाना को पता चलता है कि डानी को 5 साल पहले भी एक लड़की की मदद करने के लिए स्कूल से निकाला गया था। अब जोहाना डानी को अलग नजरों से देखने लगती है। उसे डानी की आंखों में हीरे दिखने लगते हैं और उसके होंठों पर उसे डांस करना महसूस होता है। वो अब डानी से खुलकर बात करने लगती है। दोनों क्लास में अकेले रह जाते हैं और जोहाना बताती है कि वो एक लव स्टोरी लिख रही है और उसका इंस्पिरेशन खुद डानी है। सब कुछ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जोहाना की दादी की तबीयत और बिगड़ जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो दादी की बेड खाली होती है और वहाँ एक लेटर रखा होता है। उसकी दादी ने लिखा है कि अगर वो अब इस दुनिया में न भी रहे तो जोहाना को हमेशा खुश रहना है। ये पढ़कर जोहाना की दुनिया उजड़ जाती है। डैनी उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जोहाना अंदर से टूट चुकी होती है और स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेती है। डैनी उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उसने अपनी दादी से वादा किया था कि वो अच्छे मार्क्स लाएगी और एक बेहतर फ्यूचर बनाएगी। लेकिन जोहाना बोलती है कि अब दादी के बिना उसकी जिंदगी में जीने की कोई वजह नहीं बची। अब डानी को समझ आ जाता है कि शब्दों से कोई असर नहीं होगा, तो वो सबके सामने
पूरे दिल से जोहाना के लिए एक लव सॉन्ग गाता है। उसके गाने के बोल बताते हैं कि चाहे उसकी दादी अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन डानी हमेशा उसके साथ रहेगा, हर सपने में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। गाना इतना दिल छू लेने वाला होता है कि सारे स्टूडेंट्स जोहाना से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्कूल ना छोड़े, और जोहाना मान जाती है। वो कुछ दिन और रुकने का फैसला करती है। डानी इसी मौके पर उसका हाथ पकड़ लेता है, प्यार से, सच्चे दिल से, लेकिन जोहाना उसे एक झटका देती है और उसके सिर पर कैक्टस मार देती है। मगर डैनी को पता है वो उससे प्यार करती है, बस छुपा रही है, क्योंकि हर बार जब वो उसे मारती है डानी और भी दीवाना हो जाता है। डानी उसे कहता है तू मेरी सूरज है, और उसकी छोटी पकड़ लेता है ताकि वो भाग ना पाए। फिर उन्हें पता चलता है कि स्कूल की शावर खराब है और जोहाना सोचती है कि अब चेहरा चाट चाट कर साफ करना पड़ेगा, और डानी को तो ये बात बहुत पसंद आती है। तभी उसके पापा उसे एग्जाम में गुड लक देते हैं, क्योंकि फाइनल एग्जाम पास आ रहे हैं। और डानी को दिखता है कि चैन अजीब तरह से उसे घूर रहा है, गहरी काली आंखों के साथ, जैसे सदियों से सोया ही ना हो। सबको शक होता है कि जोहाना के प्यार के बिना चैन इतना खोखला हो चुका है कि अब उस पर कोई आत्मा हावी हो चुकी है। उसी रात डानी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है कोई भूत है। डर के मारे वो जोहाना से कहता है प्लीज मुझसे प्यार कर लो, लेकिन जोहाना अब भी श्योर नहीं है कि डानी सच्चे दिल से बोल रहा है या बस डर के मारे, क्योंकि पहला प्यार बहुत खास होता है और उसे यकीन होना चाहिए कि डानी सच में उसका सच्चा प्यार है। डानी अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है और उसे साबित करना है कि उसका प्यार असली है, एक किस से। लेकिन तभी अचानक उसकी माँ जापान से आ जाती है और आते ही उसके पापा को पकड़ लेती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो डानी को स्कूल से निकाल सके, क्योंकि अब वो उसे जापान लेकर जाना चाहती है, जहाँ वो फैशन सीखेगा और उनकी कंपनी का अगला वारिस बनेगा। डानी की मम्मी उसके लिए बड़े बड़े प्लान्स लेकर आई हैं और अब डानी अपनी प्यार भरी फीलिंग्स जोहाना के सामने एकदम सच्चे दिल से रखता है। वो एक छोटा सा फायर रिचुअल करता है जिसमें हर वो चीज जलाता है जो उसकी और जोहाना की कनेक्शन को सिंबलाइज करती है। हर जलती हुई चीज उसके प्यार की एक निशानी होती है। जोहाना का दिल हर पल डानी के प्यार में और भी गहराई से डूबता जा रहा होता है। लेकिन तभी क्लास में एंट्री होती है किया की, वही लड़की जिससे डानी 5 साल पहले प्यार करता था और जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। किया डानी से कहती है कि वो अपना रिश्ता फिर से शुरू करें, और वो उस वक्त आती है जब डानी पूरी तरह जोहाना के प्यार में पागल होता है। डानी अब उलझ जाता है, उसे समझ ही नहीं आता क्या करे, और यही खुलासा होता है कि उस वक्त डानी और किया को अलग करने वाली कोई और नहीं, खुद उसकी मम्मी थी। अब जोहाना भी एक सरप्राइज कार्ड लेकर डानी के लिए सामने आती है। असल में किसी ने किया की एक फोटो क्लिक की थी जिसमें वो एक विदेशी बॉयफ्रेंड के साथ थी। सबको पता चलता है कि किया यहाँ सिर्फ डानी को बहला फुसला के अपने देश वापस ले जाने के लिए आई थी, और ये सब उसकी माँ के प्लान का हिस्सा था। अब तो जोहाना ने सबूत के तौर पर क्लास में एक वीडियो चला दिया जिसमें किया किसी और को किस कर रही होती है। डानी ये देखकर टूट जाता है और गुस्से में स्कूल छोड़कर सीधे बीच पर भाग जाता है। थक चुका होता है सबके खेल से जो उसके मासूम दिल के साथ होते आए हैं। थोड़ी देर बाद वो स्कूल लौटता है, लेकिन इस बार वो नशे में होता है। किया फिर से उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन डानी उसे सख्ती से दूर कर देता है। अब उसे उसके होंठ में कोई मैजिक नहीं लगता और तभी डानी बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसका चाचा उससे मिलने आता है। चाचा उसे एक प्यारा सा लव एडवाइस देता है। टूटे हुए दिल को सिर्फ और ज्यादा प्यार से जोड़ा जा सकता है। वो डैनी से पूछता है कि उसका दिल किसकी तरफ इशारा कर रहा है। डानी की आंखों में अब क्लैरिटी होती है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी की थी दूसरी लड़की के बारे में सोचकर, क्योंकि उसका दिल तो शुरू से जोहाना की तरफ था। और जब वो बीच पर जोहाना को देखता है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। उसे एहसास होता है कि उसकी आत्मा उसी से जुड़ी है। जोहाना भी उसी फीलिंग को महसूस करती है, लेकिन तभी उसकी माँ फिर टपक पड़ती है और सीधे जोहाना से कहती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे। उसे पसंद नहीं कि उसका बेटा किसी गरीब लड़की से शादी करे। वो जोहाना को $300,000 की ऑफर देती है, बस एक शर्त पर, डानी से कभी न मिले। लेकिन जोहाना का जवाब दिल तोड़ देने वाला नहीं बल्कि दिल जीत लेने वाला होता है। पूरे ब्रह्मांड का सारा पैसा भी मुझे डानी से दूर नहीं कर सकता। डानी का प्यार अब और भी गहरा हो जाता है, लेकिन तभी जोहाना नया हेयर कट लेकर आती है, इतना अलग कि डानी के होश ही उड़ जाते हैं और अब उनका रिश्ता एक नई मुश्किल मोड़ पर आ जाता है। जोहाना उसे समझाती है कि ये सब उसकी दादी के लिए है और अब डानी उसे और भी ज्यादा खूबसूरत महसूस करता है। वो जोहाना की दादी की कब्र पर जाता है और उसका धन्यवाद करता है। फिर जोहाना देखती है कि डानी उसकी साइकिल की टायरों में हवा निकाल रहा है और इसके बाद दोनों एक साथ पैदल घर जाते हैं। उनका प्लान काम करता है, दोनों धीरे धीरे अकेले होते जाते हैं और बस एक कदम दूर होता है उनका पहला केस। लेकिन जोहाना के पास सोने के लिए जगह नहीं है और डानी उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो दोनों अकेले होते हैं और जैसे ही डानी जोहाना का हाथ छूता है, जोहाना डर के भाग जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर एक दिन बस एक हादसे का शिकार होती है और पता चलता है कि वो जो मरी हुई दादी का माना गया था, असल में वो जिंदा है। जोहाना की दादी ने खुद को इलाज के लिए दूसरे देश भेज दिया था और ये सब एक बड़ा राज था। अब उसकी हालत बेहद खराब हो गई है और डानी उसे अपनी बाहों में लेकर अस्पताल ले जाता है। जोहाना बहुत दुखी होती है और लगातार रोती रहती है। तभी डॉक्टर अंदर आकर बताता है कि दादी को जो पहले कैंसर बताया गया था वो गलत था। दरअसल
वही नाम वाली किसी और महिला को कैंसर था। जोहाना की दादी को सिर्फ गैस्ट्राइटिस है और अब उसकी हालत में सुधार होने लगेगा। इस खबर से जोहाना खुश हो जाती है और उसका दिल अब सिर्फ डानी के लिए धड़कता है। डानी अब फाइनल एग्जाम्स पास कर लेता है और जिंदगी की राहें उन्हें अलग अलग शहरों में ले जाती हैं। दोनों ही गरीब होते हैं और अपने अपने कामों में संघर्ष करते हैं। डानी को लगता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है जोहाना से दूर रहकर, तो वो उसे ढूंढने जाता है। जब जोहाना उसे देखती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता। फिर डानी उसे एक छोटा सा कैक्टस देता है, जैसे वो पहली बार मिले थे जब उनकी जिंदगी जुड़ी थी। डानी कहता है कि बिना जोहाना के उसकी जिंदगी बेकार है और फिर वो उसे एक पैशनेट किस देता है। जैसे ही उनके होंठ मिलते हैं, उनके प्यार की हर एक भावना और गहरी हो जाती है और उनकी जिंदगी अब और भी खुशहाल हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के जीवन में पूरी तरह समाहित होते हैं। डानी एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन जाता है और जोहाना एक प्रसिद्ध लेखिका। वे अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि इस सफलता का जश्न मनाते हैं कि आखिरकार वे एक दूसरे को पा चुके हैं। अब वे जानते हैं कि जिंदगी जितनी भी कठिन हो, एक दूसरे के साथ हंसी और प्यार में वो सब कुछ पा सकते हैं। उनका प्यार दो लोगों का मिलन है, जैसा कि सूर्योदय के जैसा खूबसूरत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। इसके अलावा हमने एक और ड्रामा एक्सप्लेन किया हुआ है जो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और फिर मिलेंगे।